नेक्स्ट है 7 and 56. सो 1 into 7 equals to 7. सो 7 का फैक्टर ओनली नंबर 1 और 7 है, तो 1 और 7. देन 56. 56 किस किस नंबर से डिविजिबल है चेक कर लेते हैं. 1 से तो है ही. 56 इंटू 1 करें या 1 इंटू 56, आंसर 56 आएगा. देन 2 से डिवाइड करा तो 28 टाइम में 56 आता है. देन 4 से करा तो 4 इंटू 14 56. 7 से किया 7 इंटू 8 56. इसका अपोजिट भी करेंगे तब भी 56 आएगा. 8 7 जा 56, 14 4 जा 56, 28 2 जा 56 और 56 1 जा 56. तो ये HCF निकालना है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन में कहा है एक्सप्लेन व्हाट इज कॉमन इन ऑल द आंसर. तो कॉमन जो फर्स्ट नंबर है, गिवन 2 नंबर दिए हैं, दोनों में जो फर्स्ट नंबर है वही इनका HCF होगा. ठीक है. नाउ फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय लिस्टिंग द कॉमन फैक्टर्स. अब हमको कॉमन फैक्टर्स निकालना है. तो HCF जैसा भी हमने निकाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, सेम ऐसा ही निकालना है, बट हमको इसमें कॉमन फैक्टर भी निकालना है. देखते हैं क्वेश्चन. 27 एंड 81. तो सबसे पहले 27 के फैक्टर निकाल लेते हैं. 27 के फैक्टर हैं 1, उसके बाद 3 और 9. 9 3 जा 27 या 3 9 जा 27. ठीक है. अब 81. तो 81 किस किस से डिविजिबल है चेक करते हैं. 1 इंटू 81 या फिर 81 इंटू 1. उसके बाद 3 इंटू 27 या फिर 27 इंटू 3. 9 इंटू 9 इक्वल्स टू 81. तो फैक्टर ऑफ 27 क्या क्या हो जाएंगे. 1 3 9 और 27. देन फैक्टर ऑफ 81. तो 1 3 9 27 81. क्योंकि इसका अपोजिट करने पर भी यही आंसर आएगा, इसलिए ये सारे इसके फैक्टर्स होंगे. अब अभी तो ये नंबर छोटे हैं, इवन नंबर है. अगर आता है मान लो 142 144, तो इसके फैक्टर्स अगर हम पूरे लिखेंगे फिर जस्ट अपोजिट फैक्टर भी लिखेंगे तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है, इसलिए हम अपोजिट वाले नहीं लिख रहे हैं. ठीक है. नाउ कॉमन फैक्टर. अब इन दोनों के कॉमन फैक्टर देख लेते हैं. तो 1 दोनों में है, 3 दोनों में है, 9 दोनों में है और 27 भी दोनों में, लेकिन 81 नहीं है. तो कॉमन फैक्टर इसके हो गए 1 3 9 एंड 27. नाउ HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो हाईएस्ट कॉमन नंबर कौन सा हो गया इसमें 27. तो यही हमारा HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 27. ठीक है. नेक्स्ट है 15 एंड 90. तो 15 के फैक्टर्स लिखेंगे और दूसरी तरफ 90 के फैक्टर्स लिखेंगे. 15 किस किस नंबर से डिविजिबल है वो हम लिख लेंगे. तो 1 इंटू 15 या फिर 15 इंटू 1. देन 3 5 जा 15 होता है और 5 3 जा 15 होता है. ठीक है. एज इट इज 90 के 1 तो इसका फैक्टर होगा ही. उसके बाद 2 से डिविजिबल है 45 टाइम में, 3 से डिविजिबल है 30 टाइम में, 5 से डिविजिबल है 18 टाइम में, 6 से भी डिविजिबल होता है ये 15 टाइम में, और 9 से डिविजिबल होता है 10 टाइम में. तो 9 इंटू 10 करने पे 90, 6 इंटू 15 करने पे भी 90, 5 इंटू 18 करने पर भी 90, 3 इंटू 30 करने पर 90, 2 इंटू 45 करने पर भी 90. सो इसका रिवर्स अगर हम करते हैं 10 इंटू 9 करेंगे तब भी 90 मिलेगा सॉरी, और 15 इंटू 6 करा तब भी 90. तो ये सारे इसके फैक्टर्स होंगे 1 से लेके अपोजिट 90 तक. तो हम यहाँ पर अलग अलग इसके फैक्टर्स लिखे हुए हैं. फैक्टर ऑफ 15. तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसके 1 3 5 और 3 और 5 तो हमने देख ही लिया है, और 15 भी यहाँ पे लिख लिया. देन 90 के तो 1 2 3 5 6 9 10 15 18 30 45 और 90. ये सारे इसके फैक्टर्स हैं. अब कॉमन फैक्टर की बात करें तो 1 दोनों में कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है, 5 दोनों में कॉमन है और 15 दोनों में कॉमन है. HCF पता करना है तो हाईएस्ट नंबर क्या है 15. तो HCF क्या हो जाएगा इसका 15. एज इट इज 11 एंड 165. तो हम क्या करेंगे 11 का फैक्टर तो सिर्फ 2 ही है, 1 और 11. उसके बाद 165. तो 165 जिन जिन नंबर से डिविजिबल है कितने टाइम में
वो नोट कर लेते हैं। सबसे पहले 1, उसके बाद 3 से डिविजिबल है तो 3 इंटू 55 इक्वल्स टू 165, 5 इंटू 33 165, 11 इंटू 15 करेंगे तब भी क्या आएगा 165। इसके अपोजिट फैक्टर भी यही है क्योंकि 15 इंटू 11 करो या फिर 33 इंटू 5 या 55 इंटू 5 या 165 इंटू 1, आंसर हमेशा क्या आएगा 165। तो इनके अलग अलग फैक्टर्स हम नोट कर लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 11 1 एंड 11, फैक्टर्स ऑफ 165 1 3 5 11 15 33 55 और 165। अब कॉमन फैक्टर, तो दोनों में कॉमन सिर्फ दो ही फैक्टर हैं 1 और 11, तो HCF क्या आएगा, हाईएस्ट नंबर इसका क्या है 11, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा 11। ठीक है, अब इसके दो क्वेश्चन और है D और E, इनकी प्रैक्टिस आप खुद करोगे। ठीक है, आपको सॉल्व करना है ये। देन क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय लिस्टिंग द कॉमन फैक्टर्स। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 करा एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमने 2 के अलग अलग फैक्टर्स निकाले हैं। इस क्वेश्चन में हमको तीनों नंबर्स के अलग अलग फैक्टर्स निकालने होंगे और उसके बाद हमको कॉमन फैक्टर निकालना है। ये भी सेम ऐसा ही सॉल्व करेंगे जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है। ठीक है, तो करते हैं हम इसको सॉल्व। ए वाला 21 28 42। ठीक है, तो 21 के फैक्टर्स हम निकालें अगर 1 इंटू 21 इक्वल्स टू 21, उसके बाद 21 किसकी टेबल में आता है 3 की, 3 7 जा 21, देन 7 की टेबल में आता है 7 3 जा 21। और कोई इसके फैक्टर्स हैं क्या, नहीं, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 1 3 7 और 21। नेक्स्ट 28 के फैक्टर्स अलग निकाल लेते हैं हम। 1 इंटू 28 इक्वल्स टू 28, उसके बाद 28 2 से भी डिविजिबल है, कितने टाइम में 14 टाइम में, तो ये हो गया 28। देन 3 से है क्या, नो 4 से है क्या, यस 4 इंटू 7 करने पे कितना आता है 28। ठीक है, तो अब इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 1 2 4, या फिर इसका अपोजिट भी करेंगे 7, तो 7 भी इसका फैक्टर हो गया। 14 इंटू 2 14 की टेबल में भी आता है तो 14 भी इसका फैक्टर है। देन 28। नेक्स्ट नंबर है 42 का फैक्टर्स निकालें हम, तो 1 इंटू 42 इक्वल्स टू 42, देन 2 क्योंकि 2 से डिविजिबल है 42, कितने टाइम में 2 2 जा 4 और 2 1 जा 1। ठीक है, उसके बाद 3 की टेबल से पॉसिबल है क्या, यस 3 1 जा 3, 1 कैरी इसके पास 12, तो 3 4 जा 12। उसके बाद 4 की टेबल से पॉसिबल है, नो 6 की टेबल से, यस 6 7 जा 42। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स होंगे 1 2 3 6 और 7 भी होगा क्योंकि 7 6 जा भी 42। देन 43 3 जा 42, 21 2 जा 42 और 42 1 जा 42। नाउ अब इन सब के हम अलग अलग फैक्टर्स लिख लेते हैं। सो फैक्टर ऑफ 21 इक्वल्स टू 1 3 7 और 21। फैक्टर्स ऑफ 28 1 2 4 7 14 और 28। 42 के फैक्टर्स लिख लेते हैं 1 2 3 6 7 14 21 और 42। अब इसमें अगर बात करें हम कॉमन फैक्टर्स की, इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो 1 सब में कॉमन है, देन 2 है क्या, नो क्योंकि 2 ऊपर वाले में नहीं है 21 वाले में, 3 नहीं 3 भी नहीं है तीनों में, 4 भी नहीं है, 7
यस 7 तीनों में है, तो 7 इसका कॉमन फैक्टर है। उसके बाद 14 है क्या? 14 21 वाले में नहीं है, इन दोनों में है। 21 नो, कोई भी नंबर उसके बाद कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इसका HCF होगा 7। नेक्स्ट है B, 44 55 66। सेपरेट हमको इसमें निकालना है फैक्टर्स। ठीक है, सबसे पहले 44 के निकालते हैं। 1 इंटू 44 इक्वल्स टू 44, देन 2 इंटू 22 इक्वल्स टू 44, देन 4 इंटू 11 इक्वल्स टू 44। ठीक है, ये 44 के फैक्टर्स हैं। इसका रिवर्स करेंगे, 11 की टेबल में 4 टाइम में, 22 की टेबल में 2 टाइम में, ये इसके फैक्टर्स हैं। नाउ 55, 1 इंटू 55 इक्वल्स टू 55 होता है। देन और किसी टेबल में डिविजिबल है क्या? वंस प्लेस पे 5 है, इट मीन्स 5 से डिविजिबल है, तो 5 से कितने टाइम में? 11 टाइम में। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 1 5 11 एंड 55, क्योंकि 5 इंटू 11 करो या 11 इंटू 5 करो, आंसर हमेशा सेम ही होगा 55। नेक्स्ट है 66, 1 इंटू 66 इक्वल्स टू 66, देन 2 से हो जाएगा, 33 टाइम में होता है 66, देन 3 से हो जाएगा, 3 टू द 6, 3 टू द 6, तो ये हो गया 66। अब उसके बाद 4 से नो, 5 से नो, 6 से यस, 6 की टेबल से हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। और रिवर्स करने पर भी यही होगा, 11 इंटू 6, 22 इंटू 3, ये सारे इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। 1 2 3 6 11 22 33 एंड 66। अब हम इनके सबके अलग अलग फैक्टर्स लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं फैक्टर ऑफ 44। तो 44 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 2 4 11 22 एंड 44। फैक्टर्स ऑफ 55, 1 5 11 एंड 55। फैक्टर ऑफ 66, 1 2 3 6 11 22 33 एंड 66। अब इसके हम कॉमन फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे इसमें? 1 तीनों में है, तो 1 इसका कॉमन है, देन 2 नो, देन 4 भी नो, 5 भी नहीं, 11 तीनों में है, यस, तो 11 इसका कॉमन फैक्टर है। अब इसका HCF देखें अगर हम, तो 11 इसका HCF है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है हमसे।